तो जो रफ शीट जो है आपको प्रोवाइडेड होगी एग्जामिनेशन सेंटर पे, जब आप जाएंगे आपका एग्जाम शुरू होगा तो आपको रफ शीट दी जाएगी टू डू योर रफ वर्क। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूनिमॉन्क्स। माय नेम इज रेनी एंड जैसा कि आप सबको पता है दैट एनटी हैज अनाउंस्ड दैट सीयूईटी यूजी एग्जाम्स will be conducted in hybrid mode, जिसमें से एक मोड है हमारा CBT मोड, दैट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो आज की ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है बिकॉज आई एम गोइंग टू टेल यू CUET UG CBT गाइडलाइंस, ठीक है, कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की क्या गाइडलाइंस जो है एनटीए ने प्रोवाइड करी है, आपको जो है एग्जाम सेंटर पे जाके किस तरीके से CBT मोड को जो है अटेम्प्ट करना है। तो आई हैव शेयर्ड यू ईच एंड एवरी डिटेल इन दिस वीडियो, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि कौन कौन इस साल CUET UG का एग्जाम दे रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, candidates must be seated in front of computer allocated as per their roll number, ठीक है। जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पे जाएंगे आपको आपका कंप्यूटर नंबर बता दिया जाएगा कि इस कंप्यूटर पे आपको जो है आपकी जो सीट है वो एलोकेट की गई है एंड यू हैव टू सिट इन फ्रंट ऑफ दैट कंप्यूटर ओनली, ठीक है। आप अपना सिस्टम चेंज नहीं कर सकते हैं ना करवा सकते हैं, ठीक है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट कैंडिडेट्स मस्ट बी सीटेड इन फ्रंट ऑफ द एलोकेटेड कंप्यूटर ओनली, ठीक है। नेक्स्ट विल सी दैट किस तरीके का आपका जो है वो पेज आएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका पेज आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। For login, the candidate will have to enter a login ID and password, ठीक है। जैसे ही आप कंप्यूटर के सामने बैठेंगे आपको कुछ इस तरीके का पेज जो है वो दिखाई देगा। It will be stated like स्टूडेंट लॉगिन, यहाँ पे आपको अपना जो है यूजर नेम लिखना है। इट विल बी प्रोवाइडेड एट द एग्जामिनेशन सेंटर इटसेल्फ, ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर पर ही वो प्रोवाइडेड होगा, ठीक है। यूजर नेम एंड पासवर्ड आपको वहां पे बता दिया जाएगा। देन यू हैव टू लॉग इन एंड प्रोसीड। नेक्स्ट पेज आपका कुछ इस तरीके से दिखेगा कि आपका जो है आपको अपना पिक्चर दिखेगा। कैंडिडेट्स फोटोग्राफ विल बी हेयर, देन हेयर विल बी योर नेम, ठीक है। यहाँ पे कैंडिडेट का नेम होगा। सो द सिस्टम विल डिस्प्ले वेलकम लॉगिन स्क्रीन, द कैंडिडेट नेम, फोटोग्राफ एंड द सब्जेक्ट ऑप्टेड, ठीक है। तो ये जो नेक्स्ट पेज है इस पे आपका फोटोग्राफ होगा एंड योर नेम विल बी शोन अलोंग विद द सब्जेक्ट्स दैट यू हैव ऑप्टेड फॉर, ठीक है। अगर आपका फोटोग्राफ जो है वो आपका नहीं है या फिर नेम आपका नहीं है तो यू हैव टू इमीडिएटली कॉन्टैक्ट टू द इन्विजिलेटर, ठीक है, कि ये जो है मेरा फोटोग्राफ नहीं है, ये जो है मेरा नेम नहीं है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रिस्पॉन्ड टू इट क्विकली एंड इन्फॉर्म योर इन्विजिलेटर। बाकी जो है आपका इस पेज पे यू विल बी प्रोवाइडेड विद योर फोटोग्राफ एंड योर नेम, ठीक है। नेक्स्ट जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करते हैं आपको इस तरीके से जनरल इंस्ट्रक्शंस जो है वो प्रोवाइडेड होगा। पूरा जनरल इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड होगा कि एग्जामिनेशन सेंटर पे क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है और आपको जो है एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइडेड है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स है, कौन कौन से लैंग्वेजेस है और किस तरीके से आपको कंप्यूटर को ऑपरेट करना है। पूरा इसमें जो है इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड है। साथ ही सिंबल्स के क्या क्या मतलब है वो भी इंस्ट्रक्शंस में सब mentioned है। So carefully read and proceed. So it is very important that you carefully read all the instructions. So after login, the candidate shall be able to see detailed instructions for the examinations, ठीक है। एग्जामिनेशन का पूरा detailed instructions आपको provided होगा। carefully उसको read कर लीजिएगा and then you have to tick on the I agree and then proceed, ठीक है। उसके बाद The examination will begin at designated time, ठीक है। आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ी देर जब तक आपका टाइम जो डेजिग्नेटेड टाइम है वो शुरू नहीं हो जाता। सो आपका जैसे ही डेजिग्नेटेड टाइम शुरू हो जाएगा योर एग्जामिनेशन विल बिगिन ऑटोमेटिकली और कैंडिडेट्स जो है वो इस तरीके से क्वेश्चंस को देख पाएंगे ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन, ठीक है। देन देयर वुड बी अ टाइमर एट द टॉप राइट कॉर्नर। आपके टॉप राइट कॉर्नर पे जो है एक टाइमर शो होगा जो आपको डिस्प्ले करेगा द रिमेनिंग टाइम, ठीक है, कि आपका जो है 45 मिनट्स बचा है,
आपका जो है 30 मिनट्स बचा है, वो पूरा टाइमर आपको शो करता रहेगा। When the timer reaches 0, the exam will end, no submission required. जैसे ही वो टाइमर 0 पे आ जाएगा, जो टाइमर है वो 0 शो करने लगेगा, जो एग्जाम है वो अपने आप ही सबमिट हो जाएगा, आपको सबमिट करने की जरूरत नहीं है। So whenever the timer turns into 0, अपने आप जो है ऑटोमेटिकली जो है वो एग्जाम सबमिट हो जाएगा, आपको सबमिट करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम विल एंड on its own, ठीक है। नेक्स्ट, कैंडिडेट्स विल बी एबल टू सी सिंबल्स एंड क्वेश्चन पैलेट ऑन द स्क्रीन। जो कैंडिडेट्स है वो अपने स्क्रीन के ऊपर जो है इस तरीके का कुछ क्वेश्चन पैलेट जो है देख सकते हैं, ठीक है। एंड यू कैन नेविगेट थ्रू द क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन पैलेट के थ्रू, ठीक है। अगर आपको 19 पे जाना है, यू कैन क्लिक ऑन 19। इफ यू वांट टू गो ऑन क्वेश्चन नंबर 26, यू कैन क्लिक ऑन द नंबर 26। तो इस तरीके से आपको जो है क्वेश्चन पैलेट जो है शो होगा ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन, थ्रू विच यू कैन इजीली नेविगेट ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है। और सिंबल्स भी प्रोवाइडेड होंगे, ठीक है। इस तरीके से कुछ सिंबल्स आपको प्रोवाइडेड होंगे, ठीक है। तो इस सिंबल का मतलब है, अगर आपका क्वेश्चन कुछ इस तरीके का दिख रहा है, इसका मतलब दैट यू हैव नॉट स्टिल विजिटेड दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, कि अभी तक आप इस क्वेश्चन को आपने देखा ही नहीं है, ठीक है। देन अगर आपका क्वेश्चन के ऊपर कुछ इस तरीके का सिंबल आता है, इसका मतलब है आंसर्ड, दैट यू हैव आंसर्ड दैट, ठीक है। यू हैव जो है आपने अपना आंसर सबमिट कर दिया है। देन अगर आपके क्वेश्चन के ऊपर कुछ इस तरीके का सिंबल आ रहा है, दैट मीन्स दैट यू हैव नॉट आंसर्ड दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, यू हैव नॉट मार्क्ड एनी ऑफ द ऑप्शंस, ठीक है। आपने कोई भी ऑप्शन को मार्क नहीं कर रखा है। देन इस तरीके का अगर कोई सिंबल आता है ऑन योर क्वेश्चन, दैट मीन्स मार्क्ड फॉर रिव्यू, कि मतलब कि आपको वो क्वेश्चन जो है आपने वो विजिट कर लिया है, बट यू आर नॉट श्योर अबाउट द आंसर, कि आंसर क्या होगा, इसलिए आपने जो है उसको लास्ट के लिए रखा हुआ है कि ठीक है लास्ट में आई विल चेक कि इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है कि नहीं करना है। सो यू हैव मार्क दैट फॉर रिव्यू। देन अगर ऐसा कुछ सिंबल आ रहा है, दैट मीन्स यू हैव आंसर्ड दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन बट मार्क्ड फॉर रिव्यू, ठीक है। कि मतलब आपने जो है ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो यही रहेगा, बट आपने सोचा है कि नहीं, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, हो सकता है ये हो ऑप्शन या ये हो ऑप्शन, तो आपने सोचा कि ठीक है अभी के लिए ये जो है सबमिट कर देता हूँ, बाद में मैं देख लूंगा कि ये ऑप्शन करना है या दूसरा कोई ऑप्शन करना है। सो दिस मीन्स दैट यू हैव आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू, और कुछ इस तरीके का जो है वो सिंबल आएगा। बट अगर आपको एंड में टाइम नहीं मिलता है टू मार्क लाइक दिस, ठीक है, उसको आंसर्ड नहीं कर पाए, तब भी जो है आपका आंसर कंसिडर होगा, वो इवैल्यूएशन के लिए जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो इंडिकेट द स्टेटस ऑफ ईच क्वेश्चन, ठीक है। हर एक सिंबल जो है वो आपको बताता है कि आपका क्वेश्चन का स्टेटस क्या है, ठीक है। नेक्स्ट we'll see candidates can navigate through questions easily and can change and modify answers already entered at any time during examination. आपने चाहे आंसर जो है एंटर कर दिया हो, मार्क फॉर रिव्यू करा हो, या नॉट आंसर्ड है, मार्क फॉर रिव्यू या नॉट विजिटेड, आप किसी भी टाइम पे, ठीक है, ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन टाइमिंग आप किसी भी क्वेश्चन पे क्लिक करके उस पे जो है विजिट कर सकते हैं, एंड यू कैन आंसर दैट क्वेश्चन एनी टाइम ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा प्रो है आपके सीबीटी का, कि जो आप है वो कभी भी अपने आंसर्स को चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन टाइमिंग, एंड यू कैन इजीली नेविगेट थ्रू द क्वेश्चन, थ्रू दिस क्वेश्चन पैलेट, ठीक है। कि कभी भी आप जो है 21 पे जा सकते हैं, कभी भी आप 10 पे जा सकते हैं, कभी भी अपने आंसर्स को चेंज कर सकते हैं, कभी भी आंसर्स को जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं। सो ये बहुत ही कन्वीनियंट ऑप्शन रहता है, ठीक है। नाउ it is a very important point that the keyboard attached to the computer, if any, will be disabled. Candidates have to use virtual on-screen keyboard. ठीक है, कीबोर्ड का वैसे तो as such CBT में कोई काम नहीं है, but there are times when you have to log in, है ना, तो तब आपको जो है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड जो है आपको यूज करना है। जो फिजिकल कीबोर्ड होता है वो वहां पे नहीं होगा, होगा भी तो वो डिसेबल्ड होगा। यू हैव टू गेट फेमिलियर विद द वर्चुअल ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, ठीक है।
सो ऑल कैलकुलेशंस एंड राइटिंग वर्क, जितने भी कैलकुलेशंस और राइटिंग वर्क है, फॉर एग्जांपल आप जीटी मैथमेटिक्स या फिजिक्स जैसे एग्जाम्स दे रहे हैं, ठीक है, तो जितनी भी कैलकुलेशंस है, जितना भी राइटिंग वर्क है, खैर ये सारे सब्जेक्ट्स तो इस साल जो है ऑफलाइन हो रहे हैं, पेन एंड पेपर मोड में हो रहे हैं, बट अदर देन दैट जो भी एग्जाम्स हमारे ऑनलाइन मोड में हो रहे हैं, दैट इज सीबीटी मोड में, अगर उनमें कोई भी कैलकुलेशंस है या फिर राइटिंग वर्क है, then it is to be done only in the rough sheet provided at the examination center. तो जो रफ शीट जो है आपको प्रोवाइडेड होगी एग्जामिनेशन सेंटर पे, जब आप जाएंगे आपका एग्जाम शुरू होगा तो आपको रफ शीट दी जाएगी टू डू योर रफ वर्क, ठीक है। तो जितना भी राइटिंग वर्क, जितना भी कैलकुलेशंस है, वो सब आपको उस रफ पेज पर ही करना है, विच यू विल बी प्रोवाइडेड एट द एग्जामिनेशन सेंटर। और जैसे ही आपका एग्जाम ओवर होगा वैसे ही आपको वो रफ शीट जो है सबमिट करके जाना है एट द एग्जामिनेशन सेंटर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू डू ऑल योर calculations and writing work on your rough paper which you will be provided at the examination center, and after examination ends you have to submit it at the exam center only, ठीक है। सो हेयर कम्स टू एन एंड। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपके सारे डाउट्स रिलेटेड टू द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट वो क्लियर हो गए होंगे, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू इट और रिलेटेड टू CUET और एनी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, कॉलेज और कोर्सेज, प्लीज कमेंट डाउन एंड लेट मी नो, आई विल रिप्लाई टू इट। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू यूनिमॉन्ग्स।